नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल आखिर अपनी उनकी सियासी कंपेन, इलेक्शन की कंपेन स्टार्ट करने में कामयाब हो ही गई। एक बहुत बड़ा पावर शो आज किया जा रहा है KPK में। इमरान खान तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्राउड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, परवेज़ खटक और IPP से ज़्यादा है। ये जलसा कहाँ हो रहा है, इसकी तफसीलात हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। शेख रशीद साहब ने चिल्ला कहाँ पे लगाया, 40 रोज़ कहाँ पे रहे। आज उन्होंने कलमे की कसम खा के कहा कि मुझ पे बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं हुआ। क्या शेख साहब की बात अब वाली सच है या फिर पुराने बयानात जिसमें कहा गया था कि मुझ पे कोशिश की गई, कई तरह का तशद्दुद किया गया। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा था कि शेख रशीद साहब ने जब मुझे अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की कहानी सुनाई तो वो रोना शुरू हो गए। क्या वो पहले वाली बातें सच हैं या शेख रशीद साहब की आज कलमे की कसम सच है? इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चूँकि आजकल ज़ाहिर सी बात है सारी हवाएं उनकी तरफ हैं और प्लान भी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और नून लीग बारहा ऐलान भी कर चुकी है कि आपके मुल्क का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो बलूचिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिल आखिर बाप पार्टी के हाथ पे बैत कर ली। अब दो डिफरेंसेस हैं, ये बाप पार्टी इमरान खान के साथ भी शामिल हो गई थी और अब ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी शामिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है। और सूरत हाल ये है कि ये बाप पार्टी खुद चल के इमरान खान के पास आई थी और ये जाम कमाल साहब और अपनी पार्टी के साथ ये शामिल हुए थे इमरान खान के साथ, और इन्होंने इमरान खान की तायद की थी, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने लंबे लंबे ट्वीट किए थे और लंबी लंबी तकारीर की थी और कहा था कि बाप को माँ से मिला दिया, बेटा निकल आया, उसको बलूचिस्तान का उन्होंने वज़ीर आला लगा दिया। बलूचिस्तान की अवाम को वोट डालने का कोई हक नहीं है। बलूचिस्तान वाले अपने लिए अपना वज़ीर आला खुद मुंतखब नहीं कर सकते। ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की वो तकारीर हैं जो मीडिया पे अभी तक मौजूद हैं। लेकिन फिर हमने देखा गुज़श्ता शब के किस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से चले, बलूचिस्तान पहुँचे। वहाँ पे कोई 30 से 40 लोगों ने, बलोच वहाँ पे लड़के थे, उन्होंने मियाँ साहब का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक बड़ा 30 लोगों के हाथों में बैनर्स हों, कोई आम बात तो नहीं है ना, एक बड़ा इस्तकबाल था। और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में बाप पार्टी को मनाने के लिए उनके दर पे गए और फिर बिलाखिर ज़ाहिर सी बात है अलायंस एक हो गया। तो फ़ायदा किसको, किससे क्या होने वाला है, वो तो ये बिल्कुल वैसा ही इत्तेहाद है जैसा अब से चंद दिन पहले MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुआ है। लेकिन MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद वो तो बिल्कुल ही आप ये कह लेना कि एक मरा हुआ घोड़ा है। ना ही तो MQM के पंजाब में वोट्स हैं और ना ही नून लीग की सिंध में कोई प्रेजेंटेशन है। लेकिन बाप पार्टी का लिटिल बिट डिफरेंट है। वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर सी बात हम लोग जानते हैं, एक तो नाम बाप है और फिर जिस तरह फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि बाप बाप होता है, तो ये बाप जिन्होंने बनाया है उनकी भी छत्र छाएँ हैं और उनकी भी सरपरस्ती है बाप पार्टी को। तो बाप पार्टी का साथ होना बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए कार फरमा, सूदमंद, आसान हो सकता है। लेकिन मरकज़ में नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बाप पार्टी कोई इस कदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखेगी। आपके सामने मैक्सिमम 8 से 9 MNAs होते हैं और उसमें से भी वो 8 के 9 अपनी अपनी डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं, इवन कि अपनी ही पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो देखना ये होगा कि आया कि इस मरतबा कितनी सीट्स मिलती हैं बाप पार्टी को बलूचिस्तान में, नून लीग की क्या पोजीशन होती है। और फिर नून लीग, नाज़रीन कौमी हुकूमत की बात की जा रही है। हमने देखा कि पिछले 2 साल जो थे वो भी तो कौमी हुकूमत थी, उसमें 14 से 15 सियासी जमातों का इत्तेहाद था जो कि PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ बना। और फिर हमने देखा कि उन्होंने हुकूमत बनाई और हुकूमत जैसी चली वो 2 साल वो आप सबके सामने है। इसका मतलब ये है, ये तारीख़ ये बताती है कि ये जो कौमी हुकूमत वाला फार्मूला है ये कोई इतना कार फरमा नहीं है, ये कोई इतना कामयाब नहीं है। अगर इतना ही ये कारआमद या सूदमंद साबित होता तो 18 महीने में पाकिस्तान की मईशत, अंदरूनी बैरूनी पाकिस्तान की पोजीशन, फिर उसके बाद महंगाई, बेरोज़गारी और अमन की सूरत हाल ये बेहतर हो जाती।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 साल थे ये पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन 2 साल थे, मुआशी एतबार से, हमारी खारजा पॉलिसी के एतबार से, हमारे अमन की सूरत हाल के एतबार से, इसके अलावा जो इंटरनल कंडीशंस थी हमारी, हमने देखा कि किस तरह से एक सियासी जमात को शदीद क्रैकडाउन किया गया, उनको क्रश किया गया, उनको फिक्स करने की कोशिश की गई, दीवार से लगाने की कोशिश की गई। और नादरीन, इस दीवार से लगाने की कोशिश में हमने बहुत कुछ गंवा दिया। एक सीनियर तज्जिया निगार उन्होंने कहा, साफ़ी ने कहा कि ये जो चीज़ें हो गई हैं ना, ये पाकिस्तान की ख़तरनाक तारीख़ का हिस्सा बन गई हैं और ये सारी ज़िंदगी, अफसोस कि ये सारी ज़िंदगी इस तारीख़ में मौजूद रहेंगी। लड़कियों को घर से उठाना, फिर पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन, इवन के इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के घर, वहाँ पे पुलिस का क्रैकडाउन, ये किस तरफ हम लोग जा रहे हैं इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन नादरीन, हमने जो गलती की है अब देखना ये होगा कि आया कि इसका कोई हम वापस हमारा रिटर्न है या हमारा नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो पीटीआई ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की और 4 सदा में शेर अफजल मरवत की सरबराही में कारकर्दगी। शेर अफजल मरवत, मैं शेर अफजल साहब की इम्पोर्टेंस है, वाकई है, उनकी पीटीआई में होगी, लेकिन मैं उन्हें कोई सीरियस सियासतदान कंसिडर नहीं करता। इज़ जस्ट अ टिकटॉकर और पीटीआई में इमरान खान के काफ़ी करीब हैं, अपने जोशीले बयानात की वजह से मीडिया पे हिट हैं। लेकिन नादरीन, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि स्पेस खाली है, कोई भी बंदा आगे आने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मौके पे शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया है और आज पहला पावर शो 4 सदा में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे नादरीन, कारीन और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनकी तादाद परवेज़ खटक के तमाम जलसों से ज़्यादा है, उनकी तादाद मरीम नवाज़ की कॉर्नर मीटिंग से ज़्यादा है, उनकी तादाद इवन के बिलावल भुट्टो के जो 1-2 जलसाज हुए हैं उससे भी ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो अपनी खोई हुई साख थी, वो जो लोगों को बाहर निकालने वाली उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, उसको एक मरतबा फिर सच साबित किया। और अब इस तरह से केपीके में, पीटीआई वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केपीके उनका डोमिनेंट है, मजबूत है, और उन्होंने अपनी उस पॉपुलैरिटी को वहाँ पे बचाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं कोर्ट की सुनवाई की जानिब। तो कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मोहतरमा बुशरा बीबी आजकल बड़ी इन हैं और नैब की जानिब से सख्त सवालात कल भी उनसे पूछे गए, आज भी वो पेश हुई। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान से अलहदगी में ना मिलने की वो कंप्लेन भी की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो भी एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करते हुए दिखाई देते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बयान, बिलावल भुट्टो का मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में बयान, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौम को बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम कोशिश करना। क्योंकि अगर आपने 2 साल पिछली हुकूमत इकट्ठी की है और अगर इससे भी पीछे अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर भी बारियां लगी हुई थी, पीपल्स पार्टी जा रही थी, नून लीग आ रही थी, नून जा रही थी, पीपल्स पार्टी आ रही थी। नादरीन, ये जो कौमी इत्तेहाद बना, जो अब आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, या फिर तमाम ताकतवर हलके या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे के सारे मिलके एक अकेले शख्स के ख़िलाफ़ खड़े हैं और वो है इमरान खान। इमरान खान इतना ताकतवर है कि उससे सिस्टम को भी ख़तरा है। इमरान खान इतना ताकतवर है कि उससे ये जो बोसीदा निज़ाम है हमारा, इसको भी ख़तरा है, उससे आइन को भी ख़तरा है, उससे कानून को भी ख़तरा है। और शायद इसीलिए ये 15-20 जमातें मिलके एक वाहिद बंदे, एक अकेले बंदे इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब देखना ये होगा आया कि ये सारा निज़ाम जीतता है या फिर इमरान खान का बयानिया जीतता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तानियों के हाथ में वोट की पर्ची है और वो वोट की लाइन में लगने के लिए इंतज़ार में हैं और उनकी ये कोशिश होगी कि जिस दिन भी इलेक्शन का ऐलान होगा वो जाके अपना वोट डालेंगे। और पाकिस्तानियों का ये ख़याल है कि इस मरतबा उनके वोट से तब्दीली आएगी। नादरीन, अदम इस्तेहकाम कब पैदा होगा या कब ख़त्म होगा ये हम बता देते हैं, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि अगर तो शफाफ इलेक्शन हुए और अवाम की पर्ची, अवाम की वोट से नताइज अख्ज़ किए गए तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर ट्रैक पर चढ़ जाएगा और पाकिस्तान दोबारा फिर
जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी तरफ चल पड़ेगा, जो कि आपको मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता एक मरतबा फिर ताकत के ज़ोर से, पावर के नशे में अगर अवाम के वोट का सौदा किया गया और अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई गैर मकबूल, गैर पॉपुलर कोई इस तरह की गवर्नमेंट बनाई गई, तो उससे फिर अवाम में दोबारा फिर खदशात जन्म लेंगे और उनको ये एहसास जो कि उनके दिलों में अब भी है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि जी हमारे वोट से या हमारी मर्ज़ी से ये मुल्क नहीं चल रहा, बल्कि इसको चलाने वाले कोई और हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इस्तेहकाम वो बिल्कुल एक नामुमकिन सी चीज़ हो जाएगी, और अगर इस्तेहकाम ना आया तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे नहीं आएगा। अल्लाह करे कि इस तरह की कोई सूरत हाल ना हो और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तकदीर बदलने का या पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत कायम करने का उनको हक़ दिया जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।